आपने 1 महीने की बात कही है, 18/10 से आज तक की आप टाइम बता ये सुनिए, ये IT एक्ट का मुकदमा है। IT एक्ट वहाँ सुनिए मेरी बात, यहाँ पे सुनिए, हाँ। एक इंस्पेक्टर साहब है अपने, क्या नाम जयपाल जी, जयपाल जी जयपाल की वो कार्रवाई कर रहे हैं। जयपाल जी से ना 10 बार बात होगी। जयपाल जी कहते हैं कि क्या कह रहे थे गुलजार आपसे जी, कहते हैं की बात कही है, इसमें 2 महीने से ज्यादा हो गया। रही बात हम पुलिस कोऑपरेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ था ना, उसके 4 दिन बाद तो मैं आया था। गुलजार भाई को 2 दिन 3 दिन ये लगातार यहाँ आए। SHO साहब की मेरे से खुद कॉल पे बात हुई, मुझे बोल रहे हैं SHO साहब कि आप ये बताओ आपके पास ID कहाँ से आई, कैसे आई। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अगर हम मेरी पहले आप मेरी कंप्लीटली बात सुन ले, फिर मैं आपको, हम कोऑपरेट कितना करते हैं पहले तो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको। हम 10 बार यहाँ थाने में मैं आ चुका हूँ, 10 बार गुलजार आ चुका है थाने में। आपने हमारी SHO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई मिलना चल रहा है, मिलने के बाद देख लेंगे। फिर कहा गया कि CM साहब आ रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे, हमने कोऑपरेट किया। फिर कहा गया कि वहाँ वाला मिलना चल रहा है, उसके बाद देख लेंगे, हमने फिर भी कोऑपरेट किया। रही बात आप जयपाल की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि आप हमें एड्रेस बताओ। एक आदमी पोस्टें डाल रहा है, कोई उसकी एक पोस्ट भी ऐसी नहीं है जिसमें ऐसी एडिटिंग लग रही हो कि ये अपने फेस से हट के बोल रहा है। एक आदमी को तो आप ऐसे ट्रैक करते हैं कि आपके पास उसकी सिर्फ ID है, आपके पास उसका कोई फेस नहीं है, उसकी ID पे जो वीडियोस डली हुई हैं वो किसी और फेस से डली हुई हैं। आपको टाइम लग सकता है, मान सकते हैं। साइबर का भी एक टाइम है, साइबर के सिर्फ जो है ना 96 घंटे होते हैं साइबर के पास, किसी भी ऐसे क्राइम को, ऐसे तथ्यों को जोड़ने के लिए जिनमें 295 लगी हुई है। एक पूरे मजहब को बंदा टारगेट कर रहा है, सबको गालियां दे रहा है। हम अपने बंदों को कितने दिनों तक इनको कोऑपरेट करेंगे? कहेंगे यार क्या आप रोजाना लॉलीपॉप दिए जा रहे हो हमें, हम थोड़ी रोजाना इतने दिनों तक। सर अब तो उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। हमने उसके गांव तक का एड्रेस आपको दे दिया कि अलीपुर खालसा गांव है, उसकी आपके पास फोटोज हैं, हाँ, करनाल में है, उसके आपके पास वीडियोस हैं, 20 से ज्यादा वीडियोस हम दे चुके हैं। ये बात इंस्पेक्टर साहब को बताइए। जयपाल जी के पास हमने कितने, मैं आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ मैं जयपाल जी को। एक बार भी रिप्लाई नहीं करते, हमारा फोन तक नहीं उठाते वो। हम लोकल थाने में आए या हम कहाँ जाए, आप हमें एक बात बताओ। ये देखो हमने उनको सारा, वो कह रहे हैं मैंने तो, जयपाल जी मुझे कह रहे हैं कि मैंने तो अब तक वो देखा ही नहीं, आपने जो चीज़ें दी थी, हमने तो पेन ड्राइव में करके भी सब कुछ दी थी। ये देखो जी सारी की सारी वीडियो सब मेरी तरफ से भेजी हुई है, उधर से एक भी रिप्लाई नहीं है। अब आप बताओ हम ही कोऑपरेट करें या प्रशासन भी हमें 1-2% कोऑपरेट करेगा? सर उसको गिरफ्तार करो। हम ये देखो फोन हमने उसका जितना जो भी उसका डाटा था, ये सारा का सारा हमने इंस्पेक्टर जयपाल को भी भेजा हुआ है। हमने बाकायदा इतना कोऑपरेट किया कि एक बंदे से, हमारे बंदे की उसकी कॉल हुई, वो नंबर भी हमने जो है प्रशासन को दिया है, वो नंबर भी हमने बताया है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये जिम्मेदारी भी हमारी है, हमें उसको उठा के लेके आए। सर इतना तो सर देखो प्रशासन को हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपने इतना हिंट दिया है, कोई बात नहीं, कार्रवाई की जाएगी। बस कार्रवाई कर दो, हम तो बैठे हैं यहाँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी जयपाल जी से बात कर लेते हैं। नहीं सर, हिंट आपको आज ही मिली, आज से पहले हिंट नहीं था। ठीक है, जांच अधिकारी नहीं है इस मुकदमे के। हाँ, जांच अधिकारी इन्होंने बताया जयपाल जी हैं, इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जांच। मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनो, 4 दिन आए हो हम तो यहाँ बैठे हैं। देखो सर मेरी बात रखी है ना सर, ये देखो आप 67 IT एक्ट लग रहा है, 295 लग रहा है। मेरी बात सुनो सर, जब आप अधिकारी हैं ना तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि 295A किस मामले की है। एक ऐसा मामला, एक बंदा सिर्फ किसी पर्टिकुलर बंदे को गाली नहीं दे रहा, पूरे समाज को गालियां दे रहा है, इस्लाम को गालियां दे रहा है। इससे ज्यादा कितना कोऑपरेट करें? इससे पहले 10 मामले सडोरा थाने के मैं आपको ऐसे बता देता हूं जिनमें हमने प्रशासन को इतना कोऑपरेट किया ना कि SHO साहब के पास बैठ के 4 आदमियों ने मसले को हल किया। बिल्कुल सडोरे में ही मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगते हैं, हमने तब भी प्रशासन के साथ बैठ के मसले को सुलझाया। अब ऐसा थोड़ी है यहाँ 100 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, हम किस किस बंदे को जवाब दें? सर किस किस को रोकेंगे हम? इस बंदे को गिरफ्तार करना पड़ेगा, इसको अरेस्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ से उठ के जाएंगे सर। बिल्कुल, अभी बंदे शुरू हुए आने, अभी बंदे और आएंगे। बस हमारी तो प्रशासन से सिर्फ इतनी गुजारिश है, इतनी अपील है कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। बस अभी बात कर कह रहे हैं ना कि कल को वो बोल रहे हैं, तो कल तक हम बैठे रहते हैं, किसी का रास्ता नहीं रोकते, कुछ नहीं करते, यहीं बैठे रहेंगे, शांति प्रिय बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो यहाँ बैठते रहेंगे, कोई मसला नहीं, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग। ठीक है भाई, इस बात पे तो सारे सहमत हैं कि अगर वो कल तक गिरफ्तार नहीं होता तो कल तक हम सारे लोग यहीं बैठे रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है? न तो हम कुछ कह रहे ना, हम रोटी मांग रहे ना, हम चाय मांग रहे ना, हम पानी मांग रहे। हमारी प्रशासन से यही तो एक मांग है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो प्रशासनिक लोग ये कह रहे हैं कि आज संडे है, DSP साहब यहाँ नहीं आ सकते, कोई उनकी मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समझते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कल तक यहीं बैठे रहते हैं।
ठीक है, कल मिल लेंगे डीएसपी साहब, यहाँ आके बात कर लें, जो जांच अधिकारी हैं वो बात कर लें। पिछले 1.5 से 2 महीने में जांच अधिकारी ने एक बार भी हमारे से कांटेक्ट नहीं किया, हमने उनसे कांटेक्ट किया। एक बार भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एसएचओ ने हमसे कोई मदद मांगी, हमने वो उनको मदद दी, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर आज 50 लोग यहाँ जमा हैं तो प्रशासनिक लोग कह रहे हैं कि हम कल को उसको गिरफ्तार कर लेंगे, हम डीएसपी से बात कर लेंगे, तो हम कल तक यहीं बैठे रहते हैं। अभी यहाँ थाने में जो अभी है, यहाँ इन्होंने हमारे को बोला भाई जितने मर्जी देर तक पड़े रहो, हमें कोई एतराज नहीं है। जब एतराज नहीं है तो मैं पड़े रहने दूं। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमको गिरफ्तार नहीं किया जाए। पड़ेगी 10 दिन के रोज, अभी तनख्वाह पूरी आनी हम तो पड़े।